ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा जो डिफरेंशिएशन का सेशन चल रहा था उसमें मैंने आपको बोला था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज का सेक्शन ई में बहुत बड़ा रोल रहता है और ये क्वेश्चन को अपन अच्छे से करेंगे तभी जाके इसके स्टेप्स को अच्छी तरीके से सीखेंगे, तब जाके हम पूरे मार्क्स उठा पाएंगे। ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो इसको स्किप तो नहीं कर सकते। देखिए बेसिक्स आपको सारी चीजें आ चुकी है, लेकिन अगर आप स्टेप्स सही तरीके से नहीं समझोगे ना तो ये चीज आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगा। कैसा होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू? मान लीजिए एक मुझे फंक्शन दिया गया है f of x इज इक्वल टू समथिंग गिवन है प्लस 3x माइनस 5। ये कुछ भी मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन सिमिलर दिया रहेगा और यहां पे लिख देगा कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, है ना। मैक्सिमम इस फंक्शन में क्या मिनिमम वैल्यू हो सकता है और क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं वो पता करो। अब उसको पता करने के लिए मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको बार बार लिख के दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये स्टेप्स को हमको इस तरीके से करना है। पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको f ऑफ x का सिंगल कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। पहला काम क्या रहेगा आपका, f ऑफ x का सिंगल कॉम्प्लीमेंट। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, पहला काम क्या रहेगा, f ऑफ x का सिंगल कॉम्प्लीमेंट। दूसरा जो स्टेप रहेगा, जो भी सिंगल कॉम्प्लीमेंट आएगा, है ना, जो भी आएगा, जैसे इसका सिंगल कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई 4x प्लस 3। उसके बाद तुम इसमें क्या वैल्यू पुट करोगे, 0। ठीक है, क्या वैल्यू पुट करोगे, 0। तो ये जो भी वैल्यूज आएंगे उसके इक्वल टू में आपको क्या लिखना है, 0। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है, क्योंकि आगे के जो आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, वो सारी चीजें ना, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, सारे में इसका रोल बहुत बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, पहला हमने स्टेप क्या किया, जो भी फंक्शन दिया है उसका सिंगल कॉम्प्लीमेंट दैट इज सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिया। फिर वो सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 0। सॉल्व करवाऊंगा भाई, टेंशन मत लो। ये सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, तीसरा जो स्टेप रहेगा हमारा वो रहेगा कि भाई जो भी ये था ना, सिंगल डेरिवेटिव निकाले थे, अब इसका वापस से डेरिवेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में, इसके थ्रू जो वैल्यू आया रहता है, सेकेंड वाले का वैल्यू थर्ड में हम फोर्थ में हम पुट करते हैं डबल डेरिवेटिव के अंदर, है ना। ये अब फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 करोगे ना तो x के कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगे, या तो सिंगल वैल्यू आएंगे या तो डबल। ये क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो एक सिंगल वैल्यू आएगा, जैसे ऐसा लिखूं 4x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/4 आया ना। तो यही वैल्यू को हम क्या करेंगे, चौथे स्टेप में इसके अंदर लाके पुट कर देंगे, और जब पुट करेंगे उसमें अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 है तो वो हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा, मोर देन 0 है तो वो हमको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। सुनो वापस समझो, पहला स्टेप हमारा फंक्शन ऑफ सिंगल कॉम्प्लीमेंट, फिर हम फंक्शन ऑफ सिंगल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो वहां से हमको कुछ स्टेशनरी वैल्यूज मिलेंगे। अब वो वैल्यूज का हमको क्या करना है, तो वो वैल्यूज को पुट करना है मुझे डबल डेरिवेटिव के अंदर में जाके। डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर उसके अंदर वैल्यू हमने पुट कर दिया। अगर लेस देन 0 है तो वो वैल्यू हमको क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, और जो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो हमको कैसा वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। अब आपको पता चल गया कि कौन सा ग्रेटर देगा और कौन सा मिनिमम वैल्यू देगा, कौन सा मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो वो मिनिमम और मैक्सिमम वाला जो भी वैल्यूज रहेंगे उसको ले जाके शुरू के फंक्शन में जाके पुट करके आप मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे। लॉजिक क्लियर है? अब देखो मैं इसी को आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं, देखना ये कितना आसान है ना। है एक्चुअल में आसान, लेकिन अपन जबरदस्ती इसको टफ बना देते हैं। देखो मैं इसको बताता हूं कि किस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए भाई, यहां पे हमको एक फंक्शन दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 25, आपके टेक्स्ट बुक में रिफर कर लीजिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 25। अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा ना तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन है क्या नहीं है ना। बस ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ना, f ऑफ x गिवन है ना, f ऑफ x गिवन है, एक मुझे फंक्शन दे दिया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या पहले बताया, इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, ये आपका पहला स्टेप। देखो मैं यहां लिख दूंगा नंबर 1 स्टेप, फंक्शन ऑफ x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3 2 6 x स्क्वायर, पावर 1 घट जाता है, प्लस 3 2 6 x माइनस 12। क्या हमारा सिंगल डेरिवेटिव यही आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, बिल्कुल। मैं चेक करते चलता हूं कि हाँ भाई यही है मेरा सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब
दूसरा जो स्टेप था वो क्या करना था हमको, जो भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट आया है उसका क्या लिखना है हमको, 0। ठीक है, तो दूसरा स्टेप लिखूंगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या मैं इन सब में से 6 को कॉमन उठा सकता हूं? अरे नहीं भी करोगे तो वो फैक्टराइजेशन मेथड बाद में नॉर्मली भी यूज कर सकते हो, मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं वैल्यू को। 6 कॉमन निकाल लिया, इसके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 6 इज इक्वल टू 0, ये तो पूरा खत्म। और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैं सेकेंड स्टेप क्यों कर रहा था भाई, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं यहां पे भी सॉल्व कर सकता था, 12 6 72 करके, ऐसा करके मैं सॉल्व कर सकता था भाई, टेंशन मत लेना। मैंने बस सब में कॉमन निकल रहा था, तो भाई बचपन में पढ़े हैं कि कॉमन निकल रहा है तो इज इक्वल टू 0 में तो सब 0 हो जाएगा। नहीं तो मैं यहां पे भी दिमाग लगा जाता है, 72 तो ये 2 के टेबल में आएगा तो 36, 4 के टेबल में आएगा तो 18, मेरे को तो 6 चाहिए था ना, है ना, तो 6 के टेबल में आएगा तो 12, तो मैं यहां पे भी 12 6 72 करके कर सकता हूं। ये देखो, अगर ये टफ लग रहा होगा ना तो मैं ये डायरेक्ट निकाल देता हूं भाई, ज्यादा मगजमारी नहीं करते हैं, ज्यादा मगजमारी नहीं करते, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। अच्छा, ये वाला देख के लग रहा है कि नहीं 12 और 6 को यूज करके मैं 6x बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। लिखूंगा 6x स्क्वायर, है ना, 6x 12x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बड़े का ये जो वैल्यू रहता है हमेशा बड़े के साथ लगता है। अब ये दोनों को माइनस करना है तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहां माइनस का साइन। कॉमन निकाल लो, 6 कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, क्या बचा, x माइनस 1। यहां पे ये साइन सेम उठाते हैं हम, ये दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 12, तो यहां बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। दो मेरे को फंक्शन मिलेगा, कौन सा, एक तो 6x प्लस 12 और दूसरा x माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। कर लेते हैं सर, ये इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू 0, है ना। 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 अगर करूंगा तो 6x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 6। दैट मीन्स ये वैल्यू कितना देगा हमको, माइनस 2। देख लीजिएगा, एक वैल्यू आएगा आपका माइनस 2, दूसरा वैल्यू निकालते हैं, एक है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये मेरे को दो वैल्यू मिल गया x का, बराबर। ये था पहला स्टेप, ये था हमारा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हमारे को ये करना रहता है। तीसरा स्टेप क्या था सर, तीसरा स्टेप था f ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट। तीसरा स्टेप क्या था, f ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट। अगर नीचे बन सकता है तो मैं नीचे बना दूं क्या, नीचे जगह है नहीं, चलो यही देखते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, f ऑफ x का डबल कॉम्प्लीमेंट। अब डबल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे भाई, डबल कॉम्प्लीमेंट, सिंगल कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था ना, अब इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, मतलब इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा। लिखते हैं 12x प्लस 6, बराबर। और क्या करते थे चौथे स्टेप में, ये जो वैल्यूज आए हैं उसको पुट करके हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। कौन से वैल्यूज आए थे हमारे, एक तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आया है और एक आया है x इज इक्वल टू 1। अब यहां लिखेंगे at x is equal to minus 2 and at x is equal to 1, ये दो था, है ना। वैल्यूज पुट करता हूं, x is equal to minus 2 इसमें पुट करना है तो 12 minus 2 plus 6, 12 2 24 minus 24 plus 6, है ना, कितना आएगा वैल्यू, माइनस 18। ये क्या है, लेस देन 0, बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 1 प्लस 6, 12 प्लस 6 दैट इज 18, 18 इज ग्रेटर देन 0। देखो दोनों वैल्यू आ गया, मार्कर चेंज करूंगा, ये देखो ये देखो ये देखो, है ना। पहला स्टेप में हमने सिंगल डेरिवेटिव निकाला, फिर इज इक्वल टू 0 किया, इज इक्वल टू 0 करूंगा तो यहां पे मुझे कुछ वैल्यूज मिलेंगे, मिल गया वैल्यू। लेकिन अभी इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहले डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज को मुझे डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। तो हमने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया और डबल डेरिवेटिव के अंदर जाके ये दोनों वैल्यू पुट किया तो यहां से पता कि ये लेस देन 0 है, तो ये कौन सा वैल्यू देगा, इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू
और ये ग्रेटर देन 0 है तो इट विल गिव मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। फिर यहां पे आप मेंशन कर देना इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू, मेंशन करना इट इज लेस देन 0 सो इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू, और यहां पे मेंशन करना कि भाई इट इज ग्रेटर देन 0 है ना, सो इट विल प्रोवाइड मिनिमम वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज। क्लियर? मतलब मुझे ये पता चला कि अगर x का वैल्यू मैं -2 रखूंगा तो वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा, और x का वैल्यू -1 रखूंगा तो वो मुझे कौन सा वैल्यू देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। क्लियर हो रही है बातें? x का वैल्यू अगर -2 रखूंगा तो कौन सा वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू, और x का वैल्यू 1 रखूंगा तो कौन सा वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। अब रखेंगे, क्योंकि मुझे दोनों वैल्यू निकालना है ना, तो लास्ट स्टेप जो होता है वो अब हम निकालेंगे। लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो भी मुझे क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया था उसका मिनिमम वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, मेन क्वेश्चन के अंदर ले जाके पुट करेंगे भाई, इसको यहां पे ले जाके पुट करेंगे। लिखेंगे 2x³ था ना, 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x -4। हमने ये तो पता कर लिया ना कि कौन सा x का कौन सा वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम देगा, कौन सा मैक्सिमम देगा। हम वही पता करने के लिए तो इतना माथापच्ची कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमको पता चल गया तो ले जाके फाइनल में ढूंढ लो मिनिमम वैल्यू क्या होंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगे। अब देखो -2 रखना, 2 -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर माइनस 12 -2 -4 कर लेंगे 2। इसको करोगे 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस में आएगा क्योंकि ये ऑड है ना, प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 12 2 जा 24 -4 8 2 जा 16 -16 प्लस 12 प्लस 24 -4। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 24 प्लस 12 कितना होता है? 36। 36 में से 16 गया तो 20, 20 में से 4 गया तो 16। मिनिमम वैल्यू आएगा हमारा 16, सॉरी -2 रखे था ना, मैक्सिमम वैल्यू आएगा हमारा 16, क्योंकि ये मैक्सिमम देगा ना, जो भी लेस देन 0 था वो कौन सा वैल्यू देगा? मैक्सिमम। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ये देगा। तो अब मुझे बताओ ये रख के मेरा वैल्यू कितना आएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना आएगा वो आप मुझे बताओगे। 1 मिनट मुझे वीडियो चेक करने दो। एक और क्वेश्चन कराऊं या इसी को अच्छी तरीके से कराऊं? चलो 12 मिनट का हो गया ना, इसी क्वेश्चन को मैं आपको अच्छी तरीके से करवाता हूं वापस। समझो, मेरे को जो भी फंक्शन गिवन होगा, जो भी फंक्शन, यहां y लिख के देता ना तो मैं y dy/dx निकालता पहला, है ना। स्टेप में बस इतना सा चेंज होता कि डेरिवेटिव ऑफ 1 को y को मैं dy/dx के तौर पे लिखता हूं, और यहां d² y/dx² होता है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, कल ही नोटेशन में आपको चेंजेस होंगे। तो पहला स्टेप क्या? जो भी गिवन है उसका सिंगल डेरिवेटिव, फिर वो सिंगल डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 लिख के मुझे कुछ वैल्यूज लाने हैं। आ गया वैल्यूज। अब ये वैल्यू को मुझे डबल डेरिवेटिव में ले जाके पुट करना है। अब ये वैल्यूज को जब मैं डबल डेरिवेटिव में ले जाके पुट करूंगा तो मुझे वो बता देगा कि भाई कौन सा वैल्यू मिनिमम वैल्यू देगा, मतलब कौन सा x वाला मिनिमम वैल्यू देगा और कौन सा x वाला मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहां से मुझे पता चला कि जब मैं x-2 रख के देखा तो इससे पता चला कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा और ये मिनिमम वैल्यू देगा। बस इसको लाके इधर पुट कर लिया कि क्या मिनिमम वैल्यू होगा, क्या मैक्सिमम वैल्यू हो गया, बस बात खत्म। क्लियर? इसको 5 स्टेप में याद कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से शांति से बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, और बचे हुए जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजों को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि इसको आपको रिवाइज करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, है ना। एक साथ मैं अपलोड कर दूंगा तो मे बी आपके लिए बहुत ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट बन जाए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।